नमस्कार। झारखंड में चुनाव है और चुनाव में विवाद बहुतेरे हैं। एक विवाद यह भी है कि सबसे धनी कैंडिडेट कौन है। वह कौन कैंडिडेट है जिसके पास बेशुमार दौलत है। पहले खबर आई कि जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय कैंडिडेट सौरभ विष्णु सबसे धनी कैंडिडेट है। उसके पास 130 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। न्यूयॉर्क में बंगला है, बिहार के आरा में बंगला है, जमशेदपुर में भवन है, पेशे से इंजीनियर है, पिता डीएसपी थे, झारखंड पुलिस में डीएसपी थे। खूब धूम मची सौरभ विष्णु की। और अब खबर आई है कि गिरिडीह जिले के राजधनवार से निर्दलीय कैंडिडेट निरंजन राय के पास तो सौरभ विष्णु से भी ज्यादा पैसा है। बेशुमार दौलत, कुबेर के उत्तराधिकारी कहिए। निरंजन राय बीजेपी से जुड़े हुए थे, कभी चुनाव में बीजेपी की मदद करते थे। अभी बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बाबूलाल मरांडी, उनके भी प्रिय थे, उनकी भी मदद करते थे। निरंजन राय के मन में यह भावना जगी कि क्यों न नेता बना जाए और उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगी कि टिकट दीजिए, हम राजधनवार से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया। राजधनवार से कैंडिडेट बने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बाबूलाल मरांडी और उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद पड़े निरंजन राय। यह निरंजन राय है कौन? निरंजन राय की कुल संपत्ति 137 करोड़ से ज्यादा है, 137 करोड़। और अब यह दावा किया गया है कि झारखंड के सबसे धनी कैंडिडेट तो निरंजन ही हैं। पेशे से ठेकेदार हैं, ठेका पट्टी लेते हैं और बताया जाता है कि बाबूलाल मरांडी भी कभी ठेका पट्टी दिलाने में निरंजन राय की मदद करते थे। और अब वही निरंजन राय चुनावी मैदान में बाबूलाल मरांडी को दिक्कत दे रहा है। बतौर निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव को चार कोणीय बना दिया है। एक कोण बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, दूसरा कोण जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी, एक कोण सीपीआई-एमएल के राजकुमार यादव और चौथा कोण इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निरंजन राय। निरंजन राय से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो बाबूलाल मरांडी को ही है। बताया गया है कि निरंजन राय सालाना 15 करोड़ रुपया कमाते हैं और बीजेपी के कभी स्टेट प्रेसिडेंट रहे, कभी कोडरमा के सांसद रहे रविंद्र राय, जो आजकल झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके प्रिय हैं। और बीजेपी ने यह उत्तरदायित्व दिया रविंद्र राय को कि किसी तरह निरंजन राय को बैठाइए, पर निरंजन राय नहीं बैठे। वे चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आखिर 137 करोड़ की संपत्ति है, सालाना 15 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो ताल तो ठोकेंगे ही। अब देखिए कि निरंजन राय का चुनावी भविष्य क्या होता है। वे ठेकेदार से नेता बन पाते हैं या ठेकेदार के ठेकेदार ही रह जाते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि अगर निरंजन राय चुनाव हार गए तो उनको ठेका मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नेता कभी यह नहीं चाहेगा कि ठेकेदार नेता बनकर उनको ही चुनौती दे। समझ गए ना? फिलहाल इतना ही और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।